लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। सोने को जितनी आग लगे उतना ही प्रखर निखरता है। कि सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा। हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। आज नहीं तो कल होगा। जी हाँ विद्यार्थियों, आपकी हर मुश्किल का हल होगा। अब आपके एग्जाम को सिर्फ और सिर्फ 4 दिन बचे हैं, और इन 4 दिनों में आप लोगों को किस रणनीति के साथ में अपनी तैयारी को करना है, ताकि साल भर जो आपने मेहनत की है उस पूरी की पूरी मेहनत का एक बार अभ्यास हो जाए, एक बार रिवीजन हो जाए। तो वो रिवीजन आपको कैसे करना है, तो इन 4 दिनों में हम लोगों को हिंदी साहित्य के अंदर पूरे पूरे हिंदी साहित्य को 4 भागों में डिवाइड कर देना है, और 4 भागों में अलग अलग बांटते हुए हम बात करेंगे यहां पर कि हाँ आप लोगों को कौन से दिन, अंतिम 4 दिन की बात कर रहा हूं, कौन से दिन क्या पढ़ना है, उसके बाद क्या पढ़ना है, उसके बाद क्या पढ़ना है, और उसके बाद क्या पढ़ना है, ताकि आपकी जो तैयारी है वो तैयारी पूर्ण रूप से हो जाए और आप अपना 100% आराम से अपने पेपर में देकर आ जाएंगे। तो करते हैं शुरुआत, जुड़े रहिए अंत तक मेरे साथ। यहां पर हम बात करने वाले हैं आपके अंतिम 4 दिन में से पहले दिन के बारे में। प्रथम दिवस में आपको क्या करना है, जो हमारी हिंदी साहित्य की बुक है अंतरा भाग 2, कौन सी बुक है, अंतरा भाग 2, इस बुक में आप के लिए 16 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं पद्य भाग के। टोटल जो बुक है 32 नंबर की है, उसमें से हम पहले पद्य भाग की बात करते हैं। तो पद्य भाग के कुल कितने नंबर आने वाले हैं, 16 नंबर आते हैं। उनमें आपको क्या करना है, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज है वो तैयार करने हैं अच्छे से, और पीवाईक्यूज है इनको भी अच्छे से आपको तैयार करना है। और साथ ही हमारे द्वारा जो जितने भी पढ़ाए हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट अति महत्वपूर्ण प्रश्न है उन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर देना है। और आज के दिन हम बात कर रहे हैं पद्य भाग की। तो पद्य भाग के अंदर कवि परिचय है, कोई भी कवि है उस कवि का जो साहित्यिक परिचय, ऐसा प्रश्न एक आता है आपके एग्जाम में। तो जितने भी कवि है उन सभी कवियों का साहित्यिक परिचय आपको अच्छे से तैयार कर देना है। तो प्रथम दिवस में सिर्फ इतना सा काम आपको करना है, ताकि ये जो पद्य भाग है ये पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, और इस पद्य भाग में आपको वापस कुछ भी देखने की जरूरत नहीं रहेगी। अब बात करते हैं दूसरे दिन के बारे में, जो द्वितीय दिवस है। इसमें आपको क्या करना है, अंतरा भाग 2 का ही जो गद्य भाग है, पद्य भाग की बात हमने कर ली है, अब बात करते हैं गद्य भाग की। और यह जो गद्य भाग है यह भी आप लोगों के लिए कितने नंबर के आने वाला है, 16 नंबर का आने वाला है। और गद्य भाग में आपको क्या करना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है उनको अच्छे से तैयार करना है, और जो विगत वर्षों के प्रश्न उत्तर आए हुए हैं पीवाईक्यूज अपन बोलते हैं, वो अच्छे से आपको तैयार करना है। और साथ ही आपको अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, जितनी भी हमारी मैराथन क्लासेज हुई है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बैंक की क्लासें हुई है, उन सभी को अच्छे से आपको तैयार करना है, बार बार रिवीजन करना है। और अंत में हम बात करते हैं यहाँ अति महत्वपूर्ण गद्यांश की। तो यहां पर गद्य भाग में जो अति महत्वपूर्ण गद्यांश आते हैं आप लोगों के लिए, उन गद्यांश को अच्छे से तैयार कर देना है। और हम बात गद्य भाग की कर रहे हैं, तो गद्य भाग में जितने भी लेखक हैं उन सभी लेखकों का साहित्यिक परिचय आपको अच्छे से तैयार कर देना है। अब बात करते हैं आपके अगले दिवस के बारे में, जो कि तृतीय दिवस है। तृतीय दिवस में आपको क्या करना है, अंतराल भाग 2, जो हमारी अलग छोटी वाली बुक है ना, जिसका नाम है अंतराल भाग 2, ये जो किताब है कितने नंबर की आपके आने वाली है, यह किताब 12 नंबर की आने वाली है। और इन किताब में से आपको अच्छे से एमसीक्यूज तैयार करने हैं, अच्छे से जो विगत वर्षों के प्रश्न उत्तर है वो तैयार करने हैं, जिनको हम पीवाईक्यूज कहते हैं।
और साथ ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, उन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर देना है। और इसी दिन साथ में आपको क्या करना है, जो काव्यांग परिचय है, हम बात करते हैं काव्यांग परिचय के लिए। ये जो काव्यांग परिचय है, इस भाग को भी आपको इसी दिन तैयार करना है, क्योंकि इस बुक में कम ही चैप्टर है, तो इसके साथ ही आपको काव्यांग परिचय तैयार करना है अच्छे से। और यह जो काव्यांग परिचय है, ये आप लोगों के लिए कितने नंबर का आने वाला है, 8 नंबर का आने वाला है। तो यहां पर काव्यांग परिचय में आपको क्या करना है, रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाला एक प्रश्न आता है, दूसरा ही प्रश्न आता है, और इनमें से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट रिक्त स्थानें बन सकती है, उनको आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। और साथ ही जो PYQs है, विगत वर्षों में जो प्रश्न आए हुए हैं, उन प्रश्नों को अच्छे से तैयार करना है। और अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि काव्यांग परिचय से बन रहे हैं, उनको आपको अच्छे से तैयार कर देना है। अब बात करते हैं अंतिम चतुर्थ दिवस की। तो इस दिवस की बात करें, यहां पर हम चतुर्थ दिवस में आपको क्या करना है, यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं रचनात्मक लेखन के अंतर्गत निबंध लेखन की। तो यह जो निबंध लेखन है, आप लोगों के लिए कितने नंबर का आने वाला है, निबंध लेखन यहां पर 6 नंबर का आने वाला है। तो निबंध लेखन को आपको अच्छे से करना है, 6 नंबर का यहां पर प्रश्न आने वाला है। और जितने भी निबंध मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो आपको बता दिए जाएंगे, उनको किस तरीके से कैसे करना है। और जो हमारी क्लासें आने वाली है, मैराथन क्लासें आने वाली है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न उत्तर की जो प्रश्न बैंक क्लासेज आने वाली है, उन सभी क्लासों को अच्छे से आपको अटेम्प्ट करना है। और यहां पर अभिव्यक्ति या माध्यम की बात करें, जो अलग से कॉम्बो बुक चलती है ना 11th और 12th क्लास में, साथ में अभिव्यक्ति या माध्यम की, यह बुक आप लोगों के लिए कितने नंबर की आएगी हिंदी साहित्य में, तो हिंदी साहित्य में 10 नंबर के यहां पर प्रश्न आप लोगों के लिए आने वाले हैं। और यहां पर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट MCQs जितने भी है, उन MCQs को अच्छे से तैयार करना है। और साथ में PYQs है, PYQs को भी अच्छे से तैयार करना है। और साथ ही आपको अति महत्वपूर्ण प्रश्न, यहां से जो अभिव्यक्तियां माध्यम वाली बुक है, इस बुक में से अति महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से बनते हैं, वो आपको अच्छे से तैयार कर देना है। अब बात करते हैं यहां का जो अंतिम पार्ट बचा है हमारे लिए, अपठित बोध का। तो यहां पर जो ये अपठित बोध है, इन अपठित बोध के अंतर्गत आपके 12 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। और एक आप लोगों के लिए अपठित गद्यांश आएगा, और एक आएगा अपठित पद्यांश। तो अपठित गद्यांश, अपठित पद्यांश का मतलब है जो आपके पढ़ा हुआ नहीं है, जो आपके पाठ्य पुस्तक में नहीं है, बाहर से ही कोई आएगा। और उन अपठित गद्यांश और पद्यांश के जो उत्तर है, जो भी प्रश्न आएंगे, उन प्रश्नों के उत्तर है इन्हीं अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश के अंदर से ही आपको उत्तर देना होता है। तो ये आपको अच्छे से तैयार करने होंगे। और यह आपके कितने नंबर के आने वाले हैं, 12 नंबर के आने वाले हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसी रणनीति के साथ में अंतिम 4 दिवस को आपको क्या करना है, अपनी तैयारी को मजबूत करना है। थैंक यू।